ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। हम प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स की बात कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट म्यूटेशन ब्रीडिंग, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीप्लॉइडी और हमने बात की थी लास्ट 4th नंबर पे म्यूटेशन ब्रीडिंग की। आज हम बात कर रहे हैं बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग। नंबर 5 प्लांट ब्रीडिंग में ही नेक्स्ट जो है टेक्निक आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये कंप्लीट डिटेल आप 4th यूनिट पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग पे ही बेस्ड है। आप जस्ट उसका एक हल्का सा टच यहाँ ले सकते हैं। सम बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट आर फॉलोइंग। क्या क्या फ़ायदे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के? है क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग बेटा? जीन मैन्युपुलेशन, मतलब जो ऑलरेडी जीन कंटेंट प्रेजेंट है उसके अंदर चेंजेस करना, ह्यूमन के थ्रू उसके अंदर चेंजेस कॉज करना, क्या कहलाएगा आपके पास? जेनेटिक मैन्युपुलेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके फ़ायदे क्या क्या हैं आपके पास? हर्बिसाइड टॉलरेंस। जेनेटिक इंजीनियरिंग हर्बिसाइड टॉलरेंस मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आप ऐसे प्लांट तैयार कर सकते हो जो हर्बिसाइड को अपने आसपास ग्रो ना करने दे, जैसे पोटैटो, टोबैको, शुगर केन, कॉटन, ये पिटूनिया, कॉर्न, सोयाबीन। ये सारे प्लांट्स तैयार भी किए गए हैं कि ये इनमें ऐसे जीन डाल दिए जाते हैं अपने आसपास क्या है हर्बिसाइड हर्ब्स को, जितने भी हैं विडिसाइड्स जो विड्स जो हैं प्लांट्स हर्ब की फॉर्म में, उन्हें ग्रो ही नहीं करने देते। इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस, आप प्लांट के अंदर ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करवाओगे जिससे वो उस पर्टिकुलर पेस्ट के खिलाफ, इंसेक्ट पेस्ट के खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। जैसे बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब ट्रांस मतलब ट्रांसफर, जेनेटिक मतलब जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफर किया है, चेंज किया है। जैसे टोमेटो, कॉटन, टोबैको ऐसे प्लांट तैयार किए गए हैं जो इंसेक्ट पेस्ट से क्या है, रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट अगेन स्ट्रेस क्या है? एनवायरमेंटल स्ट्रेस की, हीट है, कोल्ड है, आप अगेन ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करवा रहे हो कि वो उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन से रजिस्ट हो जाता है। प्लांट सुटेबल फॉर फूड प्रोसेसिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आप ऐसे प्लांट तैयार कर सकते हो जो फूड प्रोसेसिंग में बहुत हेल्पफुल है। जैसे टोमेटो विद डिलेड राइपनिंग। नॉर्मली आपने टमाटर देखा होगा कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, उसकी जो आउटर लेयर है वो ख़राब हो जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो टमाटो तैयार किया गया था, फ्लावर स्वार वेराइटी थी, ये 4th यूनिट में आ जाएगा आपके पास, उससे वो जल्दी से पक नहीं पा रहा था, मतलब अनराइप, उसका जो बाहर वाला कोट था वो इतनी जल्दी नहीं पक रहा था, जिसके कारण वो जल्दी ख़राब भी नहीं हो रहा था। मैंगोज विद लेस इथाइलिन प्रोडक्शन, इथाइलिन जितना ज़्यादा होगा वो उतनी जल्दी पकेगा। लेस इथाइलिन मतलब लंबे टाइम तक आप उसे रख सकते हो। पोटैटो विद 20 to 40% मोर स्टार्च कंटेंट, पोटैटो में मेनली स्टार्च कंटेंट है, वही क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बढ़ा दिया है। नेक्स्ट देखिए बेटा, टेक्निक है मेल स्टर्लिटी। जो ट्रांसजेनिक प्लांट विद मेल स्टर्लिटी आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन। मेल स्टाइल जो होंगे, मतलब ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट आपने जो तैयार किए जिनके थ्रू आप, ये हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही जो एग्जांपल्स दे रहे थे हम, उसी में आपने ऐसा प्लांट तैयार किया जिसमें मेल पार्ट स्टाइल है। इसके बेसिस पे आप क्या फ़ायदा हो जाता है? हैप्लॉयड जो प्लांट है वो आगे तैयार कर सकते हो। हाइब्रिड सीड विदाउट एमेस्कुलेशन, आपको वो झंझट खत्म हो जाता है कि मेस्कुलेशन करवाओ, पॉलिनेशन करवाओ, आपने प्लांट में ऑलरेडी मेल पार्ट को स्टाइल बना दिया है, ठीक है। जैसे ब्रासिका नेपस के अंदर मेल स्टाइल प्लांट, ये है ब्रासिका नेपस। 6th टेक्निक देखिए, जैसे हमारी 4th थी म्यूटेशन ब्रीडिंग्स, आपके पास 5th थी जेनेटिक इंजीनियर, नाउ सी द 6th टेक्निक मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, ठीक है। इसके ये इंपॉर्टेंट है कि इसके स्टेप वाइज, कई बार 3 नंबर के क्वेश्चन में पूरे स्टेप्स पूछ ले जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के पूछ ले जाते हैं, मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग के पूछ ले जाते हैं। सबसे पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, कि आप पहले मटेरियल कलेक्ट करो कहीं से। द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड, ठीक है, एक रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर जितना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है जो एक सेल से दूसरे सेल में पास हो रहा है उसे जर्म प्लाज्म नाम दिया है। उसके कलेक्ट करने के आपके पास 4 बेसिक तरीके हैं, जैसे इन सीटू कंजर्वेशन, ओरिजिनल कंडीशंस में ही, एक्स सीटू कंजर्वेशन, ओरिजिनल जैसी आप जो कंडीशंस हैं वो मेंटेन करो लेकिन कहीं और, ओरिजिनल एनवायरनमेंट में नहीं। लार्ज स्केल कल्टीवेशन फॉर ट्रेट, कि आप उस प्लांट को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में ग्रो करवा दो तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। या स्टोरेज ऑफ सीड्स एंड अदर प्रोपेगल्स, आप जो ऑलरेडी आपके पास है उनका सीड का स्टोरेज कर लो या प्रोपेगल्स को बचा लो। तो सबसे पहला है आपके पास कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, आप जैसे चाहो करना चाहो। सेकेंड है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, कि उसके बाद जब आपने जर्म प्लाज्म कलेक्ट कर लिया तो आप पेरेंट्स को सेलेक्ट कीजिए, जो डिजायरेबल कैरेक्टर वाले पेरेंट्स हैं उन्हें सेलेक्ट कीजिए। फिर है उन पेरेंट जो आपने पेरेंट्स सेलेक्ट किए उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाइए, क्रॉस करवाइए। देन सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकम्बिनेंट्स, उससे जो प्रोजनी मिली आप उसके ऊपर टेस्ट करेंगे और जो बेटर क्वालिटी वाले हैं उन्हें अगेन सेलेक्ट करेंगे। टेस्टिंग एंड रिलीज फॉर
कमर्शियल पर्पस। फिर वहाँ से जो सेलेक्ट होके आए हैं उन्हें आप क्या है टेस्ट करोगे और कमर्शियल पर्पस के लिए उन्हें क्या है आपके पास फील्ड एरिया में उतारने के बाद कमर्शियल पर्पस के लिए उन्हें यूज़ करोगे। एग्जाम्पल देख लीजिए आप कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटी के, जैसे वीट के अंदर सोनालिका, कल्याण सोना, हिमगिरी, ये वीट की वैरायटी हैं। राइस के अंदर जय और रत्ना। शुगर केन की अगर हम बात करें तो क्रॉसिंग के थ्रू सेक्रम बारबेरी और सेक्रम ऑफिसिनेरम के बीच में क्रॉस करवा के शुगर केन की वैरायटी तैयार हुई है। ब्रेसिका की अगर हम बात करें तो पूसा स्वर्णिम, ये रेजिस्टेंट वैरायटी है, वाइट रस्ट जो फंगस के कारण हो जाता है उस पूसा स्वर्णिम पे नहीं हो पाएगा। ये सारी इंप्रूव्ड वैरायटी हैं जो मॉडर्न वे से तैयार की गई है, मॉडर्न टेक्निक के थ्रू। नाउ सी द 7th वन, ब्रीडिंग फॉर न्यूट्रिशनल क्वालिटी। मेनली हम प्लांट्स को फूड के लिए जो यूज़ कर रहे हैं तो उसी के अंदर प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशनल क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए। द अल्टीमेट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जो मेन एम है वो क्या है कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़े। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी उनसे आपके पास डाइट के अंदर कंटेंट मिल रहे हैं वो एनहांस हो। जैसे कार्बोहाइड्रेट ये मेन सोर्स है एनर्जी का। प्रोटीन आपको पता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। वी नो दैट आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज 8 अमीनो एसिड। 10 इन्फेंट्स के अंदर नहीं बनते और 8 अडल्ट के अंदर नहीं बन पा रहे, जो असेंशियल है, मतलब बॉडी हमारी खुद से नहीं बना सकती। प्रोटीन ऑफ सिरल्स, जो सिरल और मिलेट्स वगैरह से हमें जो प्रोटीन मिल रहा है वो पर्टिकुलर 2 अमीनो एसिड में डेफिशिएंट होता है। 2 कौन से हैं आपके, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। वो पर्टिकुलरली उनमें पल्सेस आर डेफिशिएंट, मतलब यहाँ सिरल्स में नहीं है लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, और पल्सेस दालों में नहीं है मिथ्योनिन और सिस्टीन। अ डाइट कंटेनिंग बोथ पल्सेस एंड सिरल्स, मतलब आपने कोई साउथ इंडियन ले लिया जिसमें आपने पल्सेस भी इन्वॉल्व कर ली और सिरल्स भी, तो आपको वो एसेंशियल मिल गए, अदरवाइज नहीं। देयरफॉर आवर प्लांट ब्रीडर्स आर ट्राइंग, इसलिए प्लांट ब्रीडर्स ट्राई कर रहे थे कि कोई ऐसी वैरायटी सिरल्स की या मिलेट्स की या पल्सेस की तैयार हो जिसके अंदर वो सब कुछ हो। मतलब ऐसे आप सिरल्स तैयार करो जिसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन हो, या ऐसे पल्सेस जिसमें मिथ्योनिन और सिस्टीन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लें तो हम मेज़ की वैरायटी की बात करें, शक्ति, रत्ना और प्रोटीना आर रिच इन लाइसिन। ये ऐसी वैरायटी है मेज़ की सिरल्स में जिनके अंदर लाइसिन प्रेजेंट होता है। एफर्ट्स आर मेड टू डेवलप वेरियस वैरायटी ऑफ ऑयल की भी ऐसी वैरायटी तैयार हो रही है जिसमें पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है वो प्रेजेंट हो। इनसे रिलेटेड एक टर्म है जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कंसीडर, बायो फोर्टिफिकेशन। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम डिजाइन टू इंक्रीज द विटामिन्स, ऐसे प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम जिसके थ्रू न्यूट्रिशनल क्वालिटी प्लांट्स की बढ़ाई जाए, जैसे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन कंटेंट, ठीक है, हेल्दियर फैट, प्लांट के अंदर, क्रॉप के अंदर वो सारे मतलब न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ाया जाए। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन। जैसे राइस की वैरायटी हैविंग मच आयरन, जिसमें आयरन प्रेजेंट हो। कैरेट, स्पिनैक, पम्पकिन की वैरायटी जिसके अंदर विटामिन ए, जो विटामिन ए रिच हो। टमाटो की वैरायटी हैविंग मोर विटामिन सी जिसके अंदर हो। स्पिनैक जिसके अंदर आयरन और कैल्शियम कंटेंट हो। चिनोपोडियम, ये आपका बथुआ, ठीक है, चिनोपोडियम एल्बम, जिनके अंदर आयरन और कैल्शियम हो। हैव बीन रिलीज्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। ये सारी जो वैरायटी हैं ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दिल्ली के अंदर है के थ्रू बनाई गई हैं। आगे देखिए बेटा 8th वाले में, ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, मतलब इस तरीके से ब्रीडिंग करवाई जाए कि वो डिजीज रेजिस्टेंट हमें प्लांट्स मिले। जैसे इसके लिए कुछ स्टेप्स जो हैं वो ये हैं। सबसे पहला स्टेप है प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट ब्रीडर्स क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस ए डिजीज वेराइटी इन डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी इन द डिजीज प्रीवेलेंट एरिया, मतलब एक आपको लग रहा है कि ये डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी है, उसे ऐसे एरिया में इंट्रोड्यूस करवाना कि जहां डिजीज उसे हो सकती है। अगर ये उस एरिया में रेजिस्टेंट शो कर गई, दैट मीन्स ये क्या है, आपके पास काम की वेराइटी है, डिजीज रेजिस्टेंस है रियल में, ठीक है। प्लांट इंट्रोडक्शन करवा लिया आपने, उसे सेलेक्ट कर लिया, मतलब प्लांट इंट्रोडक्शन करवा के हम वहाँ से सेलेक्ट करेंगे उस प्लांट को। ऐसा प्लांट जो ऊपर वाले टेस्ट में आपके पास कामयाब हो गया, डिजीज रेजिस्टेंस जिसने शो कर दिया उसे आपने सेलेक्ट किया और उसे ससेप्टेबल प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें डिजीज होने के चांसेस है उनके साथ ग्रो किया। दे आर देन इन्फेक्टेड विद द पैथोजन, ऑब्वियसली जिस पे चांसेस थे उसे के ऊपर पैथोजन अटैक करेगा और यहाँ पे भी चांस रहेंगे। एंड टेस्टेड फॉर द डिजीज, अगेन उसको टेस्ट किया और फिर से हमने सेलेक्ट किया। देन थर्ड, उस सिलेक्शन के बाद हाइब्रिडाइजेशन हमने करवाया, एक ससेप्टेबल प्लांट का क्रॉस करवाया जाता है एक डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट के थ्रू। इसके थ्रू जो F1 हाइब्रिड बनेंगे उनको फिर से टेस्ट किया जाता है। अगर वो रेजिस्टेंस पावर शो कर देते हैं तो उन्हें आगे सेलेक्ट करेंगे और नहीं शो करते हैं तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन 4 टेक्निक है ग्राफ्टिंग।
अगर कोई एसेक्सुअल मतलब फोर्थ स्टेप है ग्राफ्टिंग, अगर एसेक्सुअल प्रोपेगेटेड प्लांट है जिनमें हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट से ग्राफ्ट ले लेंगे और जो ससेप्टेबल प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे। इसी सीरीज में एक और आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है सिंगल सेल प्रोटीन, SCP भी इसे हम नाम देते हैं, बिना किसी नंबर के आप हेडिंग डालिएगा। प्रोडक्शन ऑफ एडिबल प्रोटीन ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, खाने लायक प्रोटीन बनाना लार्ज स्केल पे, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन की न्यूट्रिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग। प्रोटीन बनाना माइक्रोब्स की हेल्प से फॉर द एनिमल्स एंड ह्यूमंस, उसे क्या कहेंगे हम, सिंगल सेल प्रोटीन। ये सिंगल सेल वर्ड यूज हुआ है माइक्रोब्स के लिए कि इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोटीन तैयार किया जा रहा है। सम कॉमन माइक्रोब्स एज SCP प्रोड्यूसर, सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोड्यूसर जैसे बैक्टीरिया, मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोफस, ठीक है, बैरवी बैक्टीरियम, इन्हें यूज़ किया जाता है SCP के लिए। साइनोबैक्टीरिया जैसे स्पाइरुलिना यूज़ किया, यीस्ट जैसे फंगस है यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसे को यूज़ किया। और अगर हम फंगस में एग्जांपल लेना चाहे तो फ्यूजारियम, ग्रेमिनेरियम, केटोमियम, एल्गी अगर लेना चाहें क्लोरेला। एडवांटेजेस क्या हैं SCP की, इनके अंदर जो प्रोटीन है वो हाई क्वालिटी का होता है, उनके अंदर फैट बिल्कुल नहीं होता, और ये आपके पास लैब कंडीशन में मतलब आपको सीजन नहीं देखना, थ्रू आउट द ईयर आप प्रोड्यूस करवा सकते, कोई क्लाइमेटिक फैक्टर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने इसमें यूज़ किए हैं जो बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उतने ज़्यादा प्रोटीन आपके पास बनेगा, मतलब बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा आपने ग्रो करवा लिया। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपने इस पूरी टेक्निक में यूज़ किए हैं वो जो सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं वो मतलब सड़ी गली चीज़ों पे भी वो आपके माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं, विच अदरवाइज को मतलब वो ऐसे मटेरियल पे ग्रो करेंगे जो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन ही कॉज कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को भी कम कर रहे हो उन सबस्ट्रेट को यूज़ करके। मैनी वेल नॉन कंपनीज नाउ कमर्शियली प्रोड्यूस SCP प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे आप पर्टीन कंपनी ले सकते हो फॉर एनिमल फीडिंग प्रोड्यूस्ड बाय ICI UK के थ्रू, ये पर्टीन कंपनी जो एनिमल फीडिंग प्रोटीन बना रही है। क्यूरॉन का आप एग्जांपल ले सकते हो, इट इज़ बेस्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड प्रोड्यूस्ड बाय MC डगल एंड ICI UK के थ्रू ये प्रोड्यूस किया जा रहा है।